हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजवीर पॉइंट में। आज मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि अगर आप PMJJY PMSBY अगर नहीं करते हैं तो आपका जो BC का करंट अकाउंट जो रहता है उसको ही फ्रीज कर दिया जाता है ब्रांच की तरफ से। अभी मेरा 3 दिन से अकाउंट फ्रीज है। अभी आप देख सकते हैं, मैं अगर BC बैलेंस इंक्वायरी में भी जाता हूँ तो बैलेंस इंक्वायरी फेल्ड करके एरर आता है और आपका बैलेंस भी नहीं बताएगा। ना ही आप कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ना ही आप किसी का डिपॉजिट कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक डिपॉजिट भी करके दिखाता हूँ। आपका परफॉर्मेंस पिछले मंथ या उससे पहले आप क्या काम किए उससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को, बैंक को। आपको हर महीना काम करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, या फिर बीच में तो मेरा ये ट्रांजैक्शन का ही जो ये है उसी को हटा दिया गया था कि आप PMJJY PMSBY APY नहीं कर रहे हैं। फिर मैं एक दिन में 10-12 किया तो दूसरे दिन ऐड किया गया। उसके बाद फिर ब्रांच की तरफ से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। जब मैं कंपनी वाले से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता है, आप ब्रांच से जाके बात करें। अब आप समझ सकते हैं कि यूनियन बैंक का एक ऐसा बैंक अभी मान के चलिए बना हुआ है कि अगर आप यूनियन का आपका यूनियन में खाता है तो आप एक महीने में एक ही बार कहीं बाहर आधार कार्ड से विड्रॉवल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूनियन बैंक में या मेन ब्रांच से निकासी करना होगा या फिर यूनियन बैंक का CSP पॉइंट पे ही निकालना होगा। उसके अलावा कहीं भी नहीं निकलता है। अब सोच सकते हैं कि मेरे यहाँ लगभग 3000 के लगभग अकाउंट है, मैं जब से चला रहा हूँ, और डेली कस्टमर परेशान है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। बार बार प्रेशर यही आएगा आपके ऊपर कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपका कोड बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, वरना APY कीजिए, अटल पेंशन योजना कीजिए, जीवन ज्योति बीमा योजना कीजिए। अब मान के चलिए कोई कस्टमर एक बैंक में करवा के पहले से रखा हुआ है तो बेकार के दूसरे बैंक में करवाने से क्या फ़ायदा? आखिर उसको तो मिलना एक ही बैंक से है। ऐसा तो है नहीं कि उनका 4 अकाउंट है तो चारों में कर देंगे तो चारों में 2-2 लाख रुपए करके कवर कर रहा है। कुछ नहीं, क्लेम के टाइम में पता चलेगा कि आपको किसी एक ही बैंक से मिलना है, लेकिन उससे बैंक को या कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आपको काम करना है, चाहे आप जैसे भी करें, आपको काम करना है। अभी मैं आपको एक डिपॉजिट करके दिखाता हूँ, देखिए क्या लिखता है। इनका नाम उषा देवी है। इनका अकाउंट में 5000 डिपॉजिट करना था। देखिए क्या एरर आ रहा है, ट्रांजैक्शन नॉट परमिट टू कार्ड होल्डर। आपके अकाउंट ही जब फ्रीज है तो आप डिपॉजिट या विड्रॉवल कहाँ से कर सकते हैं? बस आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट मार सकते हैं, बस यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पहले कंटिन्यू सारा कुछ एक्टिव था, PMJJY PMSBY APY सारा करता था, लेकिन कस्टमर को जब नहीं करवाना है तो आप उनको ज़बरदस्ती कैसे करेंगे? लेकिन उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है, काफ़ी प्रेशर है। अगर आप BC लेना चाहते हैं तो ये सब सोच समझ के लीजिए। आप सोच सकते हैं कि मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है मेन ब्रांच,
और यहाँ आसपास में कहीं यूनियन बैंक का सीएसपी भी नहीं है। एक पास में है तो कम से कम 9 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ अकाउंट खुलवाया तो वो क्यों जाए कहीं और। इस स्थिति चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूनियन के साथ ही ऐसा है, बैंक ऑफ इंडिया का भी वही स्थिति है। सारे बैंक में सेम प्रेशर बना के रखा हुआ है कि आपको करना है तो करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में मैं 2-2 बार प्राइज भी लेके आया हूँ गया से, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ इंडिया का भी वही प्रेशर है। आपको काम करना पड़ेगा, हर महीने 30-40 PMJJY कीजिए, APY कीजिए। तो अगर आप CSP लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो अब ये उतना कोई काम का नहीं बचा हुआ है। इससे अच्छा है कोई दूसरा बिजनेस कर लेंगे इतना इन्वेस्ट करने के बाद, तो बढ़िया रहेगा। अपना बिजनेस रहेगा तो अपना मर्जी का रहेगा। ये क्या है कि आप किसी के अंदर में काम कर रहे हैं। आप काम करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे किसी महीना तो आप उसको झेलिए। आप समझ सकते हैं कि मेरा 4-5 दिन से बंद है, 4-5 दिनों से कस्टमर को किस स्थिति में हम झेल रहे हैं। ब्रांच से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं नहीं, हमको ऊपर से मेल आया था इसीलिए हम फ्रीज किए हैं। अब किन से बात करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भी दोस्तों को CSP लेने का चढ़ा हुआ है शौक़, नशा, उनको बता दें कि क्या स्थिति चल रहा है। धन्यवाद।